नमस्कार, स्वागत है आपका नाती टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। लॉक में लाइफ। जी हां, मध्य प्रदेश में सभी शहरों में 60 घंटे का लॉकडाउन कर दिया गया है। केवल दमोह इससे अछूता है, लेकिन लॉकडाउन के बावजूद भी कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,882 नए केस मिले, यानी कि प्रतिदिन ये संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है और इसी को देखते हुए पूरे मध्य प्रदेश को लॉक कर दिया गया है। 60 घंटे का लॉकडाउन किया गया है। तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। खरगोन की तस्वीरें हम आपको बताते हैं। खरगोन से हमारे संवाददाता विजय सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। किस प्रकार की तस्वीर खरगोन में नजर आ रही है विजय? 60 घंटे का लॉकडाउन तमाम शहरों में किया गया है और लॉकडाउन के बाद भी जो है कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। किस प्रकार के हालात वहां पर हैं, क्या स्थितियां हैं और लॉकडाउन के बावजूद भी क्या लोग मान रहे हैं या फिर लोगों की लापरवाही निरंतर जारी है? हाँ, अभी जैसे लॉकडाउन में सभी लोग घरों पर है, पर आवश्यकताओं की जो चीजें हैं उनके लिए लोग घर से बाहर निकले और बेजबरन लोगों पे घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें चालानी कार्रवाई जैसे हो रही है। हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि उस जगह पर सभी पुलिस कर्मचारी, नगर पालिका कर्मचारी, सभी लोग यहाँ पर हैं और हर सुविधा के लिए जो चीजें अति आवश्यक सुविधाओं के लिए छूट दी गई थी वो छूट 9 बजे से है। दूध का है, किराना का है, तो वो सभी अपने अपने कॉलोनियों में, अपने अपने जो नगर है उन्हीं में है। और आज जैसे रोक टोक अभियान चल रहा है, चालानी कार्रवाई चल रही है। हमारे यहाँ जैसे प्रशासन के तहसीलदार साहब है, नायब तहसीलदार साहब है, नायब यहाँ पर सारी चीजों का निरीक्षण किया जा रहा है और रोक टोक सभी पर चल रही है। तो खरगोन से ये तस्वीर आपको बता रहे हैं जहां पर जो है 7 दिन का लॉकडाउन खरगोन में किया गया है, लेकिन लोगों की जो है लापरवाही निरंतर जारी है। लोग बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं। विजय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से चालानी कार्रवाई की आपने बात कही है, कितनी कार्रवाई प्रशासन अभी तक कर चुका है? करीब एक अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि कम से कम 65 से 70 लोगों के चालानी कार्रवाई की गई है और 15 से 17 लोगों का अस्थायी जेल दिया गया है। जी, इतनी सख्ती के बावजूद भी लोग अभी भी सजग नहीं हो रहे हैं, गंभीर नहीं है इस महामारी को लेकर। तमाम जो है सख्ती यहाँ पर बढ़ती जा रही है। अब पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहना है? इतनी सख्ती के बावजूद भी लोग अभी भी नहीं मान रहे। 7 दिन का लॉकडाउन है खरगोन में। जी, पुलिस प्रशासन सभी लोगों को समझाइश दे रही है और कहीं न कहीं जहाँ नहीं हो पा रहा है तो उनके साथ में चालानी कार्रवाई और अस्थायी जेल का भी लिया गया निर्णय है। जी, शुक्रिया विजय, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, साथ ही ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। खरगोन की तस्वीर आपको बता रहे थे जहां पर 7 दिन का लॉकडाउन कटनी, खरगोन, बैतूल में किया गया है। लेकिन खरगोन में जिस तरीके की तस्वीर नजर आई, तमाम अभियान चला जा रहे हैं, रोको टोको अभियान, पुलिस प्रशासन सख्ती के साथ जो है लोगों को रोक रहा है, लेकिन लोग बेवजह फिर भी सड़कों पर निकल रहे हैं। चालानी कार्रवाई की जा रही है वहां पर। 65 से 70 कार्रवाई अभी तक की जा चुकी है। वहीं कुछ लोगों को जो है अस्थायी जेल में भी डाला गया है। यानी कि इतनी तमाम सख्ती के बाद भी लोग अभी भी समझने को तैयार नहीं है कितनी गंभीर महामारी है कोरोना, और इससे अगर जीत पाना है तो हमें कोरोना गाइडलाइन का बहुत सख्ती के साथ पालन करना होगा। सरकार, शासन, प्रशासन तमाम प्रयास कर रही है, अपील कर रही है और इतनी सख्ती कर रही है। इतनी सख्ती की जरूरत आखिरकार क्यों पड़ी? क्योंकि लोग नहीं मान रहे हैं, लोगों की लापरवाही अभी भी जारी है। और अब इतनी सख्ती, लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, तमाम सख्ती के कदमों के बाद भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं और यही हाल रहा तो वो दिन भी दूर नहीं कि और ज्यादा लॉकडाउन और ज्यादा लंबे टाइम का लॉकडाउन लगाना पड़े, क्योंकि स्थितियों को संभालने के लिए लॉकडाउन की जरूरत अब महसूस हो रही है। पहले सरकार, हमने सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी सुना, कई बार उन्होंने कहा कि आर्थिक हालात खराब ना हो इसके लिए वो लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन लोगों से बार बार अपील करते रहे, कोरोना गाइडलाइन का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं और जो समारोह हैं, कार्यक्रम हैं, उनमें भी ज्यादा भीड़ भाड़, गैदरिंग मत कीजिए। लेकिन लोग नहीं माने तो पहले नाइट कर्फ्यू, फिर संडे का लॉकडाउन, 2 दिन का लॉकडाउन अब किया गया है और कई जगह
जो है 7 दिन का, 9 दिन का, रतलाम में 9 दिन का लॉकडाउन है, कटनी, खरगोन, बैतूल में 7 दिन का लॉकडाउन है। यही स्थितियां जो है हर शहर में दिखाई दे रही हैं। वहीं छिंदवाड़ा में ही भी शाम से ही 7 दिन का लॉकडाउन लग गया है। मतलब तमाम जो शहर हैं वो लॉक हैं, लेकिन फिर भी लोग लॉक नहीं होना चाहते हैं। लोग बाहर निकल रहे हैं, लोग घूम रहे हैं बेवजह और अभी भी सजग नहीं हो रहे हैं कि अगर हम सजग नहीं हुए तो हम तो खुद बीमार होंगे ही, कोरोना की चपेट में आएंगे, साथ ही हम अन्य लोगों को भी संक्रमित करेंगे। हमारे जो पास है, हम हमारी सुरक्षा अगर ध्यान नहीं रखते तो हमारे साथ साथ हमारे परिवार को भी खतरा है। लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं, लोगों की निरंतर लापरवाही जारी है। लोग बेवजह निकल रहे हैं, 10 तरह के बहाने बनाते हैं। पहले मास्क लगाने को लेकर कई प्रकार के बहाने बनाए गए, तो उसके लिए भी अभियान चलाना पड़ा। यानी कि लोगों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार को यहाँ पर तमाम अभियान चलाने पड़ रहे हैं, चाहे मास्क को लेकर हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने को लेकर हो, लॉकडाउन अब लगाना पड़ा है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है, लोग बिल्कुल नासमझी कर रहे हैं। सरकार को हर चीज के लिए लोगों से जो है अपील के साथ साथ सख्ती बरतनी पड़ रही है। मास्क के लिए भी हमने देखा कि मास्क के लिए पहले कितनी लगातार अपीलें की गई हैं, महीनों से अपील की जा रही है, प्रतिदिन समझाइश दी जा रही है, पुलिस प्रशासन भी समझाइश दे रहा है। तमाम समझाइशें मास्क को लेकर, जो है सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर। और चलिए अब आपको रतलाम से तस्वीरें बताते हैं, किस प्रकार की तस्वीरें वहां पर निकलकर सामने आई, किस प्रकार के हालात वहां पर हैं, क्योंकि रतलाम में 9 दिन का लॉकडाउन किया गया है। कुलदीप, किस प्रकार की तस्वीर आप देख पा रहे हैं वहां पर, क्योंकि कई जगह तो लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं। लॉकडाउन कर दिया गया है, 60 घंटे का लॉकडाउन, किन्हीं शहरों में 7 दिन का और रतलाम में 9 दिन का, लेकिन लोग जो हैं अभी भी मानने को तैयार नहीं है, अभी भी सजग नहीं है, गंभीर नहीं है इस महामारी को लेकर। जी बिल्कुल देखने में आ रहा है, जैसे आप भी देख पा रहे हैं कि अभी भी लोग जो है सड़क पे कुछ लोग घूमते नजर आ रहे हैं। व्यापार व्यवसाय सभी बंद है, लेकिन आप अभी भी सड़कों पे देख सकते हैं कि लोग अभी भी निकल रहे हैं। जिनको कुछ जरूरी काम नहीं है वो लोग भी सड़कों पे घूमते पाए जा रहे हैं। कई जगह पर बिना मास्क के भी घूमते हुए पाए जा रहे हैं लोग। जी, पुलिस प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार के जो है, कहां-कहां चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, और लोग अगर निकल रहे हैं तो किस प्रकार की कार्रवाई उन पर की जा रही है? हर प्रमुख चौराहे पर चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। पुलिस प्रशासन रोककर पूछ रहा है कि किस कारण से आप निकले गए। अगर आपके पास में कोई वैलिड रीजन है, जैसे कि आपको वैक्सीनेशन या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी के लिए, तो आपको पुलिस जाने दे रही है। या फिर कुछ ऐसी कंपनियां हैं जहाँ पे पास है, जहाँ पे काम चालू है, उन लोगों को निकलने दिया जा रहा है। जी कुलदीप, जिस प्रकार से जो है इमरजेंसी सेवाओं के लिए लोग निकल रहे हैं, और अभी तक अगर लोगों की बेवजह घूमने की बात करें, कई बार ऐसी तस्वीरें भी आती हैं कि बेवजह निकल रहे हैं, तो अगर बेवजह निकल रहे हैं, कितनी कार्रवाई अभी तक हो चुकी है पुलिस प्रशासन से, इस बारे में कोई जानकारी? जी देखने में आ रहा है चालानी कार्रवाई हो रही है, लेकिन आज इतनी सख्ती देखने में नजर नहीं आई, क्योंकि मुझे अभी तक कोई चालानी कार्रवाई का पता नहीं चला। लेकिन रोड से सघन चेकिंग जरूर की जा रही है। बाहर से आने वाले ऑटो रिक्शा चालकों सभी से पूछताछ की जा रही है। जी शुक्रिया कुलदीप इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए और इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए। रतलाम की तस्वीरें आपको बताई, वहां पर भी जो है पुलिस प्रशासन ने जगह जगह चेकिंग पॉइंट्स बनाए हैं। पूरी मुस्तैदी के साथ पुलिस प्रशासन जो है डटा हुआ है ताकि लोग सुरक्षित रहें, और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जो है पुलिस प्रशासन अपनी पूरी ड्यूटी निभा रहा है। इतनी जो है सख्ती के साथ यहाँ से लोगों से लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है। जगह जगह चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, और अगर लोग फिर भी बेवजह निकल रहे हैं तो उन पर कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। फिलहाल आज जो है रतलाम में अभी दिखाई नहीं दिए लोग बेवजह, लेकिन पहले लोगों की लापरवाही जारी रही, पुलिस प्रशासन को और ज्यादा सख्ती करनी पड़ी। तो तमाम शहरों से हम आपको तस्वीरें बता रहे हैं कि किस प्रकार के हालात वहां पर बने हुए हैं, लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं या नहीं। तो कई शहरों में लॉकडाउन का पालन जो है कर रहे हैं लोग, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां पर लॉकडाउन के बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। तो प्रशासन भी जो है लगातार उन पर कार्रवाई कर रहा है। पहले समझाइश दी जाती है, हिदायत दी जाती है, चेतावनी दी जाती है, लेकिन लोग अगर फिर भी नहीं मानते तो फिर प्रशासन और ज्यादा सख्ती से कदम उठाता है और लोगों को जो है चालानी कार्रवाई कर रहा है पुलिस प्रशासन। और अगर फिर भी जरूरत पड़ती है तो लोगों को अस्थायी जेल में भी डाला जा रहा है। यानी कि आप समझिए कि कितनी गंभीर महामारी, और उसके बाद भी लोग लेकिन सजग नहीं है, लोग मानने को तैयार नहीं है। लोगों की जो है निरंतर लापरवाही जारी है। लगातार हम देख रहे हैं पिछले 1.5 साल से हम कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, जीत नहीं पाए हैं, और
इसी का नतीजा है कि अब पूरे एमपी में लॉकडाउन कर दिया गया 60 घंटे का। और अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण किया है। तो स्मार्ट सिटी पार्क में मूल श्री का पौधा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लगाया। तो नर्मदा जयंती पर जो शिवराज सिंह चौहान ने संकल्प लिया था प्रतिदिन एक पौधा लगाने का, कि 1 साल तक प्रतिदिन वो एक पौधा लगाएंगे, तो इसी कड़ी में जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज स्मार्ट सिटी पार्क में मूल श्री का पौधा लगाया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया, जिस तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, अप्रैल अंत तक एक्टिव केस 1 लाख होने का अनुमान यहाँ पर है। अप्रैल अंत से पहले इसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हर जिले में कोविड केयर सेंटर बना रहे हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी हो रही है। केंद्र से हमने चर्चा की है, पूरी उपलब्धता है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति शुरू हो चुकी है। हमने 1 लाख इंजेक्शन मंगाए हैं। कंपनियों के प्राइवेट अस्पताल को भी जोड़ा है। तो लगातार निरंतर प्रयासरत है सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना पर काबू पाने के लिए। जिस तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है, और वाकई हम देख रहे हैं कि प्रतिदिन एक बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर इजाफा हो रहा है। और चलिए, और अब आपको सुनवाते हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा। मित्रों, आज मोरारजी जी देसाई की पुण्यतिथि है। वो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे देश में। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। आज मौलश्री के पौधे को मैंने लगाया है। तो बिल्कुल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी साफ तौर पर कहा कि कोरोना संक्रमण पर काबू पाना है, तो यहाँ पर तमाम जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। और तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है लॉकडाउन किया गया है 60 घंटे का, यहाँ पर कितने तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। और इसी को लेकर शासन प्रशासन चिंतित है और तमाम जो है यहाँ पर कदम उठाए जा रहे हैं। 60 घंटे का लॉकडाउन यहाँ पर किया गया है। बैतूल से तस्वीरें आपको बता देते हैं। अब बैतूल में किस प्रकार की तस्वीरें हैं। 7 दिन का लॉकडाउन वहां पर है। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं बैतूल से। सचिन, किस प्रकार की तस्वीरें हम वहां पर देख पा रहे हैं? 7 दिन का लॉकडाउन किया गया है, कई प्रकार की तस्वीरें निकलकर सामने आई। कई जगह तो लोग जो है पालन कर रहे हैं लॉकडाउन का, लेकिन कई जगह ऐसे हैं, कई शहर में लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं है। प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को बहुत सख्ती के साथ उनसे निपटना पड़ रहा है। चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। कई लोगों को अस्थायी जेल में भी डाला जा रहा है। बैतूल की अगर बात की जाए तो बैतूल में किस प्रकार की तस्वीर आप देख पा रहे हैं? बैतूल में आप देख रहे हो कि यहाँ पर कई जगह बैरिकेड लगा दिए गए और प्रशासन भी लगा हुआ है। यहाँ पे सभी से पूछे जा रहा है कि कोई लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन जो फालतू लोग इधर घूमते हैं उनके ऊपर भी प्रशासन जगह जगह पर कार्रवाई कर रहा है। कि जो अनावश्यक लोग घूम रहे हैं यहाँ पर, देख सकते हो आपको, यहाँ पर उनसे कार्रवाई की जाती है कि भैया जो काम के लिए मेडिकल है, हॉस्पिटल है, जो उनके लिए जा रहा है उनके लिए कोई वो रोक टोक नहीं है। लेकिन जो फालतू घूम रहा है, इससे कड़क आदेश है कि यहाँ पर जो अनावश्यक रूप से घूमते हुए दिखाई देगा। जी सचिन, जिस प्रकार से जो है कई लोग अभी बेवजह घूम रहे हैं, तो उन पर पुलिस प्रशासन सख्ती से जो है कार्रवाई भी कर रहा है। अभी तक कितनी कार्रवाई वहां पर देखने को मिली है? पुलिस प्रशासन से कोई जानकारी इस बारे में मिल पाई है कि लोगों की लापरवाही निरंतर जारी है क्या ऐसे में भी? अभी 7 से 8 लोग का चालान बनाया गया है जो फालतू घूम रहे थे यहाँ पर, जो अनावश्यक रूप से इधर घूम रहे थे उनको वहाँ पे गाड़ी रोककर समझाई दी गई है कि आइंदा दिखना मत। जी, अगर वहीं बैतूल में अभी लॉकडाउन के बाद से केसेस की बात करें तो कितनी संख्या में केसेस वहां पर सामने निकल कर आए हैं? रोज के 80-85 रोज केसेस निकलते जा रहे हैं। रोज यहाँ पे संख्या बढ़ती जा रही है संक्रमण की। जी, बैतूल के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां किस प्रकार की स्थिति सचिन? ग्रामीणों में भी यही है कि लॉकडाउन लगा हुआ है। लोग गांव के लोग इधर शहर में नहीं आ पा रहे, गांव में ही रह पा रहे हैं।
जी सचिन, शुक्रिया ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बैतूल से ये तस्वीरें आपको बता रहे थे, जहां पर प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो है बहुत सख्ती के साथ डटा हुआ है। जगह जगह चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है ताकि लोग घरों में कैद रहें, घरों से ना निकलें। लोगों के लिए ज़रूरी है अभी सुरक्षित रहना, और इसी को लेकर शासन प्रशासन इतनी सख्ती बरत रहा है कि लोगों को सुरक्षित रख सके। लोग खुद की सुरक्षा के लिए जागरूक नहीं है, उसको भी लेकर प्रशासन को ज़्यादा सख्ती बरतनी पड़ रही है। लोगों की सुरक्षा के लिए तमाम यहाँ पर अपील से लेकर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। तो तमाम जो है सख्ती के बाद भी लोग अभी भी नहीं मानने को तैयार हैं, और इसी को लेकर प्रशासन भी जो है पूरी मुस्तैदी के साथ डटा हुआ है। तमाम तस्वीरें हमने आप तक पहुंचा